गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग ब्लड, इट्स फंक्शन एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। What is this blood? It is a special type of fluid connective tissue which is derived from mesoderm. Mesoderm, endoderm and ectoderm. These are the three layers in embryo. ठीक है, उसमें से हर एक लेयर से अपना एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनता है। तो मीजोडर्म से आपका ब्लड बनता है, ठीक है। और जो ब्रांच ऑफ साइंस विच इज कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ ब्लड या ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज या डिसऑर्डर्स विच इज एसोसिएटेड विद देम इज नोन एज हेमाटोलॉजी। ठीक है, हीम इज ब्लड, लोगोज इज स्टडी। क्लियर है? हेमाटोलॉजी क्या होता है? ब्लड की स्टडी या ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज की या उससे जो डिसऑर्डर एसोसिएटेड होते हैं उसकी स्टडी को हम हेमाटोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है? Yes or no? Reply करिए. Then what are the properties of blood? Yes, Its ma'am. color is bright red in arteries and dark red in veins. Then mass is 8% of the total bodies. pH is, it is likely alkaline in nature, 7.35 to 7.45. Then taste is salty. Okay. Then temperature is 38 degrees Celsius or 100.4 degree Fahrenheit. Then viscosity is 3 to 4 times more viscous than water. Then volume is 5 to 6 liter in a body. Clear है? Clear है? Yes, ma'am. Then what are the compositions of blood? आप बताइए क्या क्या होता है? दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है, blood corpuscles and blood plasma. Corpuscles are blood cells which is WBC, RBC and platelet. If we centrifuge the blood, तो क्या होगा? प्लाज्मा अलग हो जाएगा एंड कॉर्पस्कल्स अलग हो जाएंगे, दैट इज WBC, RBCs एंड प्लेटिलेट। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? एक टेक्निक है जिसमें डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेशन होता है। तो प्लाज्मा की डेंसिटी अलग होगी, RBCs की अलग होगी, प्लेटलेट्स की अलग होगी, WBCs की अलग होगी। तो हम सेंट्रीफ्यूज करके ब्लड को अलग कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने आजकल जैसे सुना था कोविड के अंदर हम प्लाज्मा थेरेपी यूज करें, तो व्हाट इज दिस प्लाज्मा थेरेपी? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जिस पर्सन को कोविड हुआ हुआ होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज है, उसका ब्लड ले लेंगे, देन उसके ब्लड का प्लाज्मा अलग कर लेंगे, सेंट्रीफ्यूज करा के उसका प्लाज्मा अलग कर लेंगे और उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। उसको हम उस प्लाज्मा को यूज करेंगे, उस एक पर्टिकुलर पर्सन को चढ़ा देंगे उस प्लाज्मा को, ठीक है। समझ में आ रहा है? उससे Yes, उसके अंदर ma'am. कोविड की एंटीबॉडीज चली जाती है, जिससे वो उसे फाइट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब उसमें स्पेसिफिकली क्या होता है, मान लो ए पॉजिटिव बंदा है, जरूरी नहीं है कि उसको ए पॉजिटिव का ही प्लाज्मा चाहिए, आप किसी भी ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एंटीजेंस और जो एंटीबॉडीज वाली चीजें होती है वो ये जो WBCs RBCs है ये करता है, WBCs करता है प्रोटेक्शन का काम, ठीक है। अब WBCs तो है ही नहीं ना, तो फिर वो कैसे अपने अपोजिट वाले ब्लड को पहचान के उसे मारेगा? समझ रहे हो ना? इसलिए प्लाज्मा है सीधा, तो वो किसी भी ब्लड ग्रुप का हम यूज कर सकते हैं। बट अगर सेम ब्लड ग्रुप का मिल जाता तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता तो ज्यादा इशू कुछ होता नहीं। क्लियर है? अदरवाइज ब्लड ग्रुप की स्पेसिफिसिटी होती है, अगर ए पॉजिटिव बनता है तो उसको ए पॉजिटिव वाला ही ब्लड ग्रुप देना होगा, वरना क्या होगा, कोगुलेशन हो जाएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है। अगर आप बी पॉजिटिव का दे देंगे उसको फॉरेन पार्टिकल जान के वो एंटीबॉडीज बना देंगे और उसे मार देंगे, तो कोगुलेशन हो जाएगी, जमना शुरू हो जाएगा ब्लड और पर्सन की डेथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके। तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेलुलर एलिमेंट जिसे हम कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं, दैट इज 45%, एंड एक होता है प्लाज्मा, दैट इज
55%। तो इसके अंदर क्या होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स विच आर ब्लड कॉर्पस्कल्स और ब्लड सेल्स। तो आरबीसीज आर इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज आर ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर है? ओके, अब मैं एक एक के बारे में आपको बताती हूँ क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. ओके, प्लाज्मा क्या होता है बेटा? पेल येलो कलर का लिक्विड होता है, लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का, जिसके अंदर क्या होता है, सेलुलर एलिमेंट सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या होता है, अगर हम लोग नींबू पानी बनाते हैं तो क्या होता है, एक बेस होता है, पानी होता है, उसके अंदर क्या होता है, चीनी होता है, सॉल्ट होता है, नींबू होता है। तो प्लाज्मा क्या है, एक लिक्विड कंपोनेंट है जिसके अंदर क्या है, सेल्स है, सेल्स आर सस्पेंडेड। तो प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जो क्या करता है, होल्ड करके रखता है सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड इन अ सस्पेंशन। ठीक है, अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती है? प्लाज्मा के खुद के अंदर 91.5% वाटर होता है, 7% प्रोटीन्स होता है, जिसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रिनोजेंस होते हैं। ठीक है, एंड अदर सॉल्यूट्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयंस, सल्फेट आयंस। ये सारे के सारे जो आयंस होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दैट आर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये सारे के सारे होते हैं 1.5% के अंदर। एंड गैसेस होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस होती है। एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन, ये सारी चीजें होती है किसमें, प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है 91.5%, प्रोटीन्स होता है 7%, और बाकी 1.5% जो बचता है दैट इज अदर सोल्यूट्स। ठीक है, अदर सोल्यूट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारे आते हैं। प्रोटीन्स के अंदर एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजन, ये सारे आते हैं। तो क्लियर है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा? Yes, ma'am. नाउ वाटर, अब इन सब का क्या क्या फंक्शन है, हमें बेसिकली क्या पढ़ना है कि स्ट्रक्चर क्या है, किससे मिलके बना हुआ है हमारा ब्लड, और उन सब का फंक्शंस। ठीक है, तो अब इन सब का क्या क्या फंक्शंस है। वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का, ट्रांसपोर्ट करने का और हीट को रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन्स जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स जो होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। फाइब्रिनोजन होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है। आप लोग को ब्लड क्लॉटिंग बताया गया था, जिसके अंदर फाइब्रिन जो है फाइब्रिनोजन के अंदर कन्वर्ट होता है ना, बताया था ना। तो थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में फिर फाइब्रिनोजन फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है, और फाइब्रिन क्या होता है, एक जाल सा बना देता है क्लॉटिंग के दौरान। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन जो है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर है सभी को प्लाज्मा के बारे में? यस, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, देन है आपका आरबीसीज, देन है ब्लड कॉर्पस्कल, जिसमें होता है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज जो ब्लड का रेड कलर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ आरबीसी, क्योंकि उसके ऊपर हमारा हीमोग्लोबिन कंपोनेंट होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, ग्लोबिन इज प्रोटीन एंड हीम इज आयरन, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। क्लियर है? क्लियर है, यस और नो? यस Yes, ma'am. और नो? Yes, ma'am. नाउ Yes. आरबीसीज, इनकी शेप क्या होती है, सर्कुलर, बाइकोन के, नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड नहीं होती है। साइज, डायमीटर जो होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है, थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर होती है। इसका कलर क्या होता है, रेड होता है इसमें, क्योंकि हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन होते हैं जो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर सकते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी करके ले जा सकता है। ठीक है, अब एडल्ट मेल के अंदर
5.4 मिलियन आरबीसीज पर माइक्रोलीटर होते हैं। पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड के अंदर 5.4 मिलियन आरबीसीज होते हैं और एडल्ट फीमेल के अंदर 4.8 मिलियन आरबीसीज होते हैं। सोचो कितना अमाउंट है, मिलियंस के अंदर अमाउंट है। इतने आरबीसीज होते हैं तो इतने आरबीसीज बनते रहते हैं। अभी मैं आपको इरेथ्रोपोइसिस बताऊंगी, इनको इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इरेथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। तो उसके थ्रू ये बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं और 120 डेज जैसे जैसे सबके कंप्लीट होते रहते हैं वो मरते रहते हैं अपने आप। मरने के लिए वही प्रोग्राम सेल डेथ हो गया एक तरीके से, एपोप्टोसिस हो गया, फैगोसाइटोसिस होती है ना, एक पर्टिकुलर जगह पे जाके ये मरते हैं, ठीक है। लाइफ स्पेन क्या है इसकी, 120 डेज होती है। इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इज नोन एज इरेथ्रोपोइसिस। एडल्ट में क्या होता है बेटा, रेड बोन मैरो होती है ऑफ लॉन्ग बोन। हमारी जो लॉन्ग बोन होती है लाइक हिप बोन, ब्रेस्ट बोन एंड रिब्स, इनके अंदर क्या होती है, लंबी बोन्स के अंदर क्या होती है, रेड बोन मैरो होती है, जहां पे एडल्ट के अंदर इरेथ्रोपोइसिस होती है। इरेथ्रोपोइसिस मतलब इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स मतलब सेल्स, इरेथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो चिल्ड्रन जो 5 साल से नीचे के होते हैं उनके अंदर बोन मैरो सारी बोन्स के अंदर होती है, उसके अंदर इरेथ्रोपोइसिस होती है। जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 5 साल से ऊपर के हो गए, एडल्ट हो गए, तो बोन मैरो सिर्फ लॉन्ग बोन्स के अंदर ही रहती है, जिसे हम जिसके अंदर आपकी इरेथ्रोपोइसिस होती है। फीटस के अंदर लिवर या स्प्लीन के अंदर होती है इरेथ्रोपोइसिस, ठीक है, क्योंकि अभी उनकी हड्डियां वगैरह पूरी तरीके से बनी नहीं होती है ना, इसलिए। अच्छा, अब बेटा कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसका या तो नंबर इंक्रीज होगा या कम होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा तब तो ठीक है। अगर इंक्रीज नंबर होगा, अगर आरबीसीज का नंबर इंक्रीज हुआ तो हम उस डिजीज को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। अगर डिक्रीज हुआ तो हम इसको बोलेंगे इरेथ्रोपीनिया। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, एज आई हैव सेड कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। ऑक्सीजन को कैरी करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स के अंदर, ठीक है। नॉर्मल ब्लड के अंदर क्या होता है, 13 से 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। पर 100 ml ऑफ ब्लड में 13 टू 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। एक आरबीसी के अंदर 250 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के, ठीक है। और हर एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी करके जाता है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है और आयरन, हीम मतलब होता है आयरन, तो 4 आयरन चिपके हुए होते हैं उस प्रोटीन के ऊपर, और वो चारों की चारों के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो बाइंड कर सके ऑक्सीजन के साथ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर सके। तो एक 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 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 है तो वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेंगे, इसलिए लिखा है ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट वन इज योर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का शेप क्या होता है, अमीबॉइड न्यूक्लिएटेड शेप होता है, अमीबा की शेप का होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। साइज क्या होता है, 12 टू 15 माइक्रोमीटर होता है। देन कलरलेस होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, इनके काउंट क्या होते हैं 5000 से 10,000 होते हैं। डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर, एक माइक्रोलीटर के अंदर 5000 से 10,000 होते हैं। इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 10 टू 13 डेज होती है, ठीक है। और आरबीसी की कितनी होती है, 150 डेज, 120 डेज, और इसकी कितनी होती है 10 टू 13 डेज, ठीक है। ओके, दीज आर द ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं ना इनको, जैसे उन्हें इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, तो इनकी फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। एडल्ट के अंदर कहाँ होती है ल्यूकोपोइसिस, लिवर में, स्प्लीन में, टॉन्सिल्स में, ब्लड मैरो में, और फीटस में सेम लिवर एंड स्प्लीन में। अब किसी चीज का नंबर बढ़ना और घटने को कुछ डिजीज बोलेंगे ना, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूकोसाइटोसिस। डिक्रीज इन नंबर ऑफ
WBCs को ल्यूकोपीनिया, जैसे वहां पे इरिथ्रोसाइटोसिस, इरिथ्रोपीनिया, ठीक है। पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs को ल्यूकीमिया, ठीक है। पैथोलॉजिकली मतलब अगर पैथोलॉजिकली डिजीज कॉज कर रहे हैं, जैसे कैंसर कॉज कर रहा है ना, तो पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs आर नोन एज ल्यूकीमिया, दैट इज ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर इसे ही बोलते हैं। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. क्लियर है? Now what are the types of WBCs? Granulated and agranulated. Granulated मतलब जिसमें particles दिखते हैं, agranulated मतलब smooth। तो ग्रेनुलेटेड के अंदर न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। क्लियर है अभी तक मैंने जितना बताया सबको? Yes, Yes. ma'am. ओके। नाउ ग्रेनुलेटेड जो होते हैं न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स होते हैं। कितना परसेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स बेटा? 62% होते हैं। एसिडोफिल्स आर 2.3% एंड बेसोफिल्स आर 0.4%। एंड देन ए ग्रेनुलेटेड आर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो आपको इम्यून सिस्टम में बताया गया है ना, ठीक है। मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स आर 30%, मोनोसाइट्स आर 5.3%। नाउ व्हाट आर देयर फीचर्स, फंक्शंस एंड वेयर दे आर लोकेटेड? नाउ न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, दीज आर द ग्रेनुलेटेड। ये ऐसे दिखते हैं, देखो। जो न्यूट्रोफिल्स होता है उसमें न्यूक्लियस होता है जिसमें 3 से 4 लोब होते हैं। आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 लोब दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस विद 3 to 4 लोब्स, इनको स्टेन करते हैं। न्यूट्रोफिल को न्यूट्रल डाई से, एसिडोफिल्स को एसिडिक डाई से, बेसोफिल को बेसिक डाई से। स्टेनिंग मतलब देखने के लिए उनको जो हम कलर डालते हैं वो, ठीक है। न्यूट्रल डाई दैट इज हिमेटोजाइलिन, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये फेगोसिटाइसिस करवाता है। जो मैं हमेशा फेगोसिटाइज करती हूँ ना, वो न्यूट्रोफिल्स फेगोसिटाइसिस करवाते हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? बोन मैरो के अंदर, ठीक है। नाउ एसिडोफिल्स, इन्हें हम एसिनोफिल्स भी बोलते हैं। इनमें क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 लोब होती है। आप देख रहे हैं 2 लोब है सिर्फ, एक ऊपर एक साइड में नीचे, ठीक है। इसको हम इयोसिन नाम की डाई के साथ स्टेन करवाते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करते हैं? कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामिन को रिलीज करवाता है। और ये सेम कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? बोन मैरो में। देन बेसोफिल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस विद इनडिस्टिंक्ट लोब। इनडिस्टिंक्ट मतलब जिसमें लोब का तुम पता नहीं लगा सकोगे, एक साथ एक दूसरे में घुसे पड़े हैं। देख रहे हो यहाँ पे क्लियरली लोब का पता चल रहा है? नहीं चल रहा ना, ठीक है। और इसको बेसिडिक डाई दैट इज मिथाइलिन, एसिडिक बेसिक तो आप समझते हैं, न्यूट्रल भी आप समझते हैं। तो ऐसे नेचर की जो डाई होती है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है, स्टेनिंग करने के लिए, ठीक है। देन इसके क्या फंक्शन होते हैं? ये हेपेरिन नाम का प्रोटीन हिस्टामिन को एलर्जिक रिएक्शन के अंदर लिबरेट करता है, निकालता है।
टू इंटेंसिफाई द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ताकि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को, जो इन्फ्लामेशन मतलब एक तरीके से स्वेलिंग है ना, उसको बढ़ा सके। ठीक है, अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है, हिस्टामिन और हेपरिन को ये रिलीज करवाता है, ताकि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बढ़ सके और हमारी बॉडी में साइन आ सके और हमें पता लग सके। ठीक है, और इसका भी सेम लोकेशन इज बोन मैरो। ठीक है, lymphocytes are T lymphocytes and B lymphocytes. Thymus T is from thymus and B is from bone marrow. बताया था ना मैंने कि थाइमस में बनता है, वो बोन मैरो में बनता है और वहीं पे मैच्योर होता है बी लिम्फोसाइट, और जो टी लिम्फोसाइट होता है थाइमस में बनता है और बोन मैरो में जाके मैच्योर होता है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है? स्मॉलेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी है। लार्ज राउंड न्यूक्लियस होता है, बड़ा राउंड न्यूक्लियस होता है इसका, और ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, मेमोरी सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स बताए थे ना। ठीक है, देन लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है इसकी? बोन मैरो, स्प्लीन, टॉन्सिल्स और थाइमस भी होगा इसमें। ठीक है, मोनोसाइट्स ये सबसे बड़े होते हैं और छोटे जो होते हैं वो लिम्फोसाइट होते हैं। ये किडनी शेप के होते हैं, बड़े किडनी शेप न्यूक्लियस होती है इसकी। ठीक है, इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका क्या फंक्शन होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाना, फेगोसिटाइसिस करवाना है एक तरीके से। ठीक है, एंड बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होते हैं क्या? मोनोसाइट्स। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। पूछना है? पूछना है कुछ? No, ma'am. देन है बेटा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं, बाइकॉन्वेक्स होते हैं एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। 2 to 4 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है और 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स होते हैं पर माइक्रोलीटर के अंदर। इनकी लाइफ स्पैन क्या होती है? 5 to 9 डेज की होती है। आरबीसीज की 120 डेज की थी, डब्ल्यूबीसीज की 5 to 10, डब्ल्यूबीसीज की 10 to 13 डेज की। ठीक है, एंड इसकी 5 to 9 डेज की होती है प्लेटलेट्स की। क्लियर है? और इनका फंक्शन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बो प्लस साइट्स मतलब सेल्स, एंड थ्रोम्बोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन। तो प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? फ्रेगमेंट्स होते हैं लार्ज सेल। लार्ज सेल को छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कौन से लार्ज सेल? मेगा कैरियोसाइट सेल्स होते हैं। उनके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं दैट इज प्लेटलेट्स, जो बोन मैरो के अंदर रह जाते हैं। ठीक है, अब सेम इसके अंदर उसकी मात्रा अगर ज्यादा होगी तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, अगर कम होगी तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है क्योंकि कुछ जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, Yes, क्लियर है? ma'am. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। No, ma'am. ये वाला चार्ट बनाइए। नहीं रुकिए, ये वाला बनाइए पहले। ये वाला चार्ट बनाइए बेटा।
किससे मिलना है? नहीं। मैम बन गया। बन गया? सभी का बन गया? Yes, ma'am. ओके। नाउ अब प्लाज्मा का बनाइए, प्लाज्मा की कंपोजिशन ये, ठीक है। बना रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? यस मैम। Yes, ma'am. हो गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप ये नोट डाउन करो WBCs के बारे में। हम्म। हो गया? मैम थोड़ा सा रह रहा है बस। कर लो आराम से।
हो गया नोट डाउन? यस, यस मैम हो गया। ओके। ठीक है, तो क्लियर हुआ सबको? अब मैं आपको बताती हूँ कि ठीक है, ये ब्लड तो हो गया, उसके फंक्शंस हो गया, उसके स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शंस हो गया। क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स कॉर्पस्कल्स होते हैं जो डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज प्लेटलेट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। फिर हमने जो आरबीसीज है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, डब्ल्यूबीसीज के अंदर ए ग्रैनुलेटेड एंड ग्रैनुलेटेड होते हैं। ग्रैनुलेटेड में ईस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ए ग्रैनुलेटेड के अंदर मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स होते हैं, है ना। एंड प्लेटलेट जो होते हैं उसका ब्लड क्लॉटिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, फिर अब ब्लड क्लॉटिंग है क्या? एक्चुअली में ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड लूज इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम अ जेली लाइक मैस फ्यू मिनट आफ्टर इट इज शेड आउट। जब वो बाहर आता है उसके कुछ ही मिनट बाद वो अपनी फ्लूइडिटी खो के जेली लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब वो बाहर आता है फ्लूइडिटी खो के जेली लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ब्लड वेसल पंचर हुई, इसका प्रोसेस है। ब्लड वेसल पंचर हुई, प्लेटलेट्स फॉर्म ए प्लग। प्लेटलेट्स आए बाहर, एक प्लग की फॉर्म में बना दिया। प्लेटलेट्स एंड डैमेज टिश्यू रिलीज अ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। उन्होंने क्या किया? एक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को रिलीज किया विच इनिशिएट ए कैस्केड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। जिन्होंने क्या स्टार्ट किया? एक एंजाइमेटिक रिएक्शंस की सीरीज को स्टार्ट किया। उसके बाद एक फाइब्रिन थ्रेड बन गया जिसने आरबीसीज को अपने अंदर ट्रैप कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है? फ्लूइडिटी खो के वो जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब प्रोसेस में क्या है? ब्लड वेसल जो है पंचर होगी, देन प्लेटलेट्स क्या करेंगे? प्लग बनाएंगे, देन प्रोथ्रोम्बिन जो है प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन एक्टिवेटर की मदद से सोल्यूबल फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट होगा। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा और वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिन क्या होता है? एक जाल की तरह स्ट्रक्चर होता है जो अपने अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसको अपने अंदर रोक लेता है। ठीक है, तो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर सा बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। सैनिटाइजर दिया मैडम आपको? सैनिटाइजर दिलवाते हैं हम, 250 रुपए वाला सैनिटाइजर। क्या बोलते हैं? एंटीकोगुलेंट क्या होता है? कोगुलेशन तो समझ में आ गई आपको। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? एंटीकोगुलेंट जो उसको रोकती है। ठीक है, ऐसे वाला सैनिटाइजर नहीं, ऐसे वाला सैनिटाइजर नहीं मैडम, लिक्विड वाला। तो वो मेरे फोन से लेकर रखा हुआ है। मैं कपड़े भिजवा दूंगा तो दवा देगी। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो प्रिवेंट करता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड को।
कोगुलेशन ऑफ ब्लड को रोकता है, उसे हम एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। हिपेरिन जो होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है, वरना कोगुलेशन हो जाएगी और जो वेसल्स है उसके अंदर रुकावट आ जाएगी, समझ रहे हो? ठीक है, तो हेपरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो में प्रेजेंट होता है। मैंने हाथ धो के दिया। हाँ जी, समझ आया व्हाट इज दिस एंटीकोगुलेंट? ठीक है, अगर ब्लड क्लॉट हो जाएगा इजीली तो उसकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बोसिस होगा। ठीक है, क्लॉटिंग इन अनडैमेज ब्लड वेसल्स, कोई ब्लड वेसल डैमेज नहीं है, अपने आप ही हो रहा है, दैट इज थ्रोम्बोसिस। ठीक है, अगर ब्लड टेक्स टू टाइम टू लॉन्ग, अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ब्लड क्लॉटिंग होने में तो उसे हम हेमरेज बोलेंगे। तो दो कंडीशंस होती है इसमें, एक हेमरेज होती है, एक होती है थ्रोम्बोसिस। ठीक है, जिसमें जल्दी हो जाए उसे थ्रोम्बोसिस बोलते हैं और जिसमें टाइम लग जाए उसे हेमरेज बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस मैम। तो आज हमने पढ़ा ब्लड, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, थोड़ा सा पढ़ा कि क्लॉटिंग क्या होती है, एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। कोई डाउट किसी को? नो मैम। No. ओके।